कि सारे प्रमुख पदों पर वैसे लोग बैठे हैं जो जनाधार विहीन हैं। उसको राहुल गांधी ने भी अध्यक्ष पद पर बैठाया, मंत्री पद से नवाजा। वह चाहे महबूब अली कैसर हों, चाहे हम हों, ये सारे लोगों को बेइज्जत करके कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार काफी भला बुरा कहा और ये भी कहा कि लालू यादव नीतीश कुमार से अच्छा है। स्वेच्छा से कहना चाहिए था कि जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया है और हमें मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं। भारत लाइव, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में चुनाव के नतीजे जिस तरह से सामने आए हैं, उन नतीजों के बाद बिहार कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और अब खबर यह भी आने लगी है अंदर खाने से कि बिहार कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है उसके खिलाफ बिहार के कुछ कांग्रेसी नेता लगातार मुखर हो रहे हैं और पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि एक बयान तारिक अनवर का भी सामने आया, जिन्होंने यह नसीहत दी बिहार के कांग्रेसियों को कि देखिए, राहुल गांधी से सीखिए और पद की लालसा मत रखिए, पद पर बने रहने के लिए काम मत कीजिए। तो कांग्रेस के इस बवाल को समझने के लिए हम बात करने यहाँ पहुँचे हैं। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और बिहार के जाने माने नेता प्रोफेसर रामजतन सिन्हा सर के पास हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस को लेकर जो खबरें आ रही है, जाहिर है आप उससे अवगत होंगे, नज़र होती होगी आपको। कैसे देखते हैं जिस तरह के नतीजे सामने आए, उसके बाद जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ ही मांग उठ रही है कि नहीं, बदला जाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो फिलहाल हम हैं नहीं और ऐसे आप कहिए तो नैतिक रूप से कांग्रेस के अंदरूनी मामले में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन आपने प्रश्न रखा है तो हम ये कह सकते हैं कांग्रेस की जो मूलभूत समस्या है कि सारे प्रमुख पदों पर वैसे लोग बैठे हैं जो जनाधार विहीन हैं। कतिपय कारणों से परिस्थितिवश तो चुनाव जीत जाएं, लेकिन राज्य के पैमाने पर उनका कोई जनाधार नहीं है, कोई पहचान नहीं है और एक कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इससे केंद्रीय नेतृत्व भी बच नहीं सकता। ऐसे लोगों को कौन बनाता है? आखिर बिहार में वैसे व्यक्ति जिसकी जिस वर्ग से आता हो, जिसका की जनसंख्या 0.1% हो, उसको राहुल गांधी ने भी अध्यक्ष पद पर बैठाया, मंत्री पद से नवाजा और ये दोनों पद केवल कांग्रेस परिवार में गांधी नेहरू परिवार के लिए था और वो व्यक्ति भी उनको छोड़ करके चला गया। जब योग्य पात्र को देंगे तो ऐसे ही होगा। और जो लोग कांग्रेस में आए, वह चाहे महबूब अली कैसर हों, चाहे हम हों, तो ये सारे लोगों को बेइज्जत करके कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार किया। अब जो लोग जिन लोगों की पद से ही पहचान है, वो कभी स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे जब तक कांग्रेस पार्टी हटाएगी नहीं। इसलिए तारिक अनवर जी तो एक सुलझे हुए, मंजे हुए पुराने नेता हैं, उन्होंने ठीक ही नसीहत दी है और उनकी बातों का हम समर्थन करते हैं। एक दूसरा सवाल है सर, नीतीश कुमार जी को लेकर। नीतीश कुमार को लेकर एक परसेप्शन अब ये सामने आया है कि वो अपने पुराने रूठे हुए सहयोगियों को, रूठे हुए दोस्तों को मनाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। परसेप्शन की शुरुआत, कयासों की शुरुआत वहाँ से होती है जब ये खबर आती है कि रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई है और उससे पहले कई बार बात भी हुई है। उसके 2 दिन बाद ही ये खबर आ जाती है कि पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह से भी बात और मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार की दोस्तों की लिस्ट में आप भी हैं, आपने भी जेडीयू ज्वाइन किया था और नीतीश कुमार से पुरानी दोस्ती रही है। कुछ बातचीत हुई है क्या इधर? देखिए, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और हम वैसे लोगों में नहीं हैं कि पल पल में कोई अपना निर्णय बदलें। अब इसी से समझिए कि जितनी यहाँ से थी नीतीश कुमार की, उतनी कटुता शायद ही किसी से रही हो। और नरेंद्र सिंह जी तो अभी विधानसभा चुनाव के पहले पूरे बिहार में अरुण कुमार और जसवंत सिन्हा,
रेणु देवी, ये सब से मिल करके काफ़ी भला बुरा कहा और ये भी कहा कि लालू यादव नीतीश कुमार से अच्छा है। लेकिन चूंकि उनका बेटा चुनाव जीत गया है, जिसको इन्होंने टिकट नीतीश कुमार ने नहीं दिया पार्टी में रहने के बावजूद, तो अभी उनको एमएलए की आवश्यकता है। अब इतनी बात तो स्पष्ट है कि सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार कोई भी कदम उठा सकते हैं, कोई भी समझौता कर सकते हैं। जिस नैतिकता की, जिस सिद्धांत की बात करते थे वो आज कम से कम अब उसका दावा नहीं कर सकते और सत्ता में बने रहने के लिए किसी हद तक समझौता कर सकते हैं। जिस नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने शर्त रखा था कि हमारे यहाँ यदि वो चुनाव प्रचार करने आएंगे तो भाजपा से मेरा कोई समझौता नहीं होगा, और विधानसभा चुनाव में पैरवी करके नरेंद्र मोदी के साथ अपना प्रोग्राम उन्होंने लगवाने का काम किया। तो नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती है और जितना भी कहेंगे उतना कम होगा। यदि उनमें राजनीतिक ईमानदारी होती, नैतिकता होती, पदलोलुपता नहीं होता, तो उन्हें स्वेच्छा से कहना चाहिए था कि जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया है और हमें मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर एक किताब रखी हुई है, शराबबंदी एक फौलादी फैसला। किताब पर फोकस करेंगे। शराबबंदी को लेकर बड़ा बवाल रहा है सर बिहार में। शराबबंदी होगी, कितना सहमत है शराबबंदी को लेकर, क्या होना चाहिए शराबबंदी? देखिए, शराबबंदी तो मोरारजी देसाई ने 1977 में लागू कर दिया था पूरे देश में, और सरकार जाने की कीमत पर लागू किया था और लागू हो भी गया था। लेकिन ये देखेंगे कि बिहार में आए दिन शराब का बड़ा खेप पकड़ा जाता है। उसमें जो गिरफ्तार होते हैं वो लोग तुरंत सलाखों के से बाहर आ जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा केंद्र मुख्यमंत्री जी का गृह जिला नालंदा रहा है, जहां से पूरे बिहार में शराब की सप्लाई होती है। और सरकार के पैरेलल एक तंत्र बन गया। शराबबंदी तो हुई नहीं, हाँ, खुलेआम लोग शराब पी करके सड़कों पर जो नाटक होता था उसमें जरूर कमी आई है, इन शराबबंदी हुई नहीं। चलिए, शराबबंदी नहीं हुई है, कांग्रेस को लेकर कई सवाल थे। रामजतन सिन्हा सर ने यह भी कहा कि देखिए, कायदे से मैं तो कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन चूंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम समझ पाएं कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है और क्या चलता रहा है। तो उन सवालों के जवाब भी मिले हैं इस पूरे इंटरव्यू में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।